welcome back to Amor. Amor is you, Amor is me. So let's spread it in love. And your pile is back with another video. So today I'm gonna burst some myth out. So the confusion which are there on my mind, it will also be there on your mind as well. So I am gonna clear it all. So let's start with what are scrubs. Scrub जो है कि ना हमारे जो skin के जो layer है, like dead skin layer है, उसको remove करता है. और आप पूछोगे कि डेड स्किन सेल्स को क्यों रिमूव करना जरूरी है. व्हाट डज द डेड स्किन डज कि हमारा जो आउटर लेयर है हमारे स्किन का, उसमें ना वो बहुत डर्ट और ग्राइंड जो है वो एक्यूमुलेट होके रहता है. तो इट इज नेसेसरी कि हम उसको निकालें. हमारा स्किन तो एवरी 30 डेज या 28 डेज में ऑटो रिपेयर होता ही है, डेड स्किन सेल्स तो जाता ही है. बट हमको फिर भी वी वांट कि हमारे डे टू डे लाइफ में लाइक पोल्यूशन, डर्ट या फिर एयर पोल्यूशन अराउंड अस जितना भी है, उसके वजह से हमारा जो स्किन में है वो डेड स्किन लेयर बैठ जाता है. तो उसको हमको तो रिमूव करना है. तो हम लोग कैसे रिमूव करेंगे? सो ओनली क्लिनजिंग से तो ये रिमूव नहीं होगा. सो हमको एक डीप क्लिनजिंग चाहिए. तो डीप क्लिनजिंग स्क्रबिंग से ही होता है. सो द सेकंड क्वेश्चन माइट कम ऑन योर माइंड इज दैट कि इज स्क्रबिंग इज फॉर ऑल स्किन टाइप? सो द आंसर इज yes. Scrubbing can be done by all the skin types, be it like dry, combination, sensitive. So few things you have to keep in mind while like choosing your scrub, and also like आपके skin type को जानना जरूरी है कि मेरा skin dry हो रहा है या फिर combination है या फिर around only chin में थोड़ा oiliness आ रहा है. तो आपको आपके स्किन टाइप को जानना बहुत जरूरी है to before choosing any scrub. So here on this video I am gonna talk about scrub and exfoliation. तो you might get confused कि स्क्रब क्या है, एक्सफोलिएशन क्या है. सो स्क्रब क्या है ना, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि हम लोग अपने स्किन में लगाते हैं. लाइक दे आर लिटिल ग्रैन्यूल्स और लिटिल बीड्स जो कि हमारे फेस में वी अप्लाई इट टू गेट रिड ऑफ डेड स्किन. सो वेयरएज एक्सफोलिएंट्स मे बी केमिकल और मैकेनिकल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट योर स्किन टू हैव. इट्स आल्सो द सेम थिंग व्हिच रिमूव द डेड स्किन फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर स्किन. सो एक क्वेश्चन तो आपके माइंड में आएगा कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू एक्सफोलिएट. यहाँ पर मैं टर्म्स एक्सफोलिएट और स्क्रबिंग यूज करूंगी, both are same. So as I've already said कि हमारे स्किन में डेड स्किन accumulate हो जाता है ड्यू टू दी एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो हम लोग को उसको रिमूव करना जरूरी है. तो रिमूव करने से क्या होगा ना कि हमारा स्किन जो बहुत वी हैव अ कंप्लेन कि हमारा स्किन बहुत डल हो जा रहा है, रफ हो जा रहा है, कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी क्रीम काम नहीं आ रहा है. तो इट इज जस्ट बिकॉज यू डोंट स्क्रब और एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हो, अपना डेड स्किन को नहीं निकाल रहे हो. तो इन दैट केस आपका कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी क्रीम या कुछ भी आप सीरम जितना भी लगा लो, कुछ भी काम नहीं करेगा. आपके जो फेस में जो पोर्स है ये डेड स्किन सेल्स के वजह से वो क्लॉग हो जाता है. फॉर दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको एक्सफोलिएट करना है. सो एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि एवरी डे वी गेट रिड ऑफ 30 to 40,000 स्किन सेल्स फ्रॉम अवर बॉडी और स्किन. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में कि जब हमारा स्किन के सेल्स है वो वी गेट रिड ऑफ इट नेचुरली, देन व्हाई डू वी नीड टू स्क्रब? सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हमारे सारे जो डेड स्किन है एक बार में वो शेड नहीं होती. ड्यू टू विच क्या होता है कि हमारा ब्रेकआउट या फिर पोर्स क्लॉग हो जाते हैं. सो हमारे कंप्लेन होता है वी आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने, डल स्किन एंड बहुत रफ, रूखा सा हो जाता है. नो मॉइस्चराइजर, नथिंग इज वर्किंग आउट. सो फॉर दैट रीजन वी नीड अ गुड एक्सफोलिएशन फॉर अ स्किन टू फील वेरी रिजुविनेटेड, फ्रेश, एंड कोई भी प्रोडक्ट है हमारे फेस में वो बहुत अच्छे से काम करे. Now the main question is that how often we should scrub. So as I've already said कि हमको अपना स्किन का जरूरत समझना पड़ेगा. तो in that case what I recommend is that कि you should not scrub your face like more than twice or once a week. Like it's just if you want कि you can skip like your scrubbing process in 10 days also. Like up every 10 days maybe you can do a scrubbing and you can go with it, because आपके जो स्किन है every 28 days में it get auto repairs and आपके जो फेस के पूरे जो dead skin cell है it get removes. So few things you have to remember is that कि what I do कि मैं generally because मेरा dry skin है तो I generally skip few areas of my face. जैसे कि मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा थोड़ा सा पोर्स है एंड ऑल्सो यहाँ पर ज्यादा डर्ट आ जाता है, स्पेशली ओवर हेयर लाइक कॉर्नर ऑफ द फेस, और मैं गले पे ज्यादा लाइक यू हैव टू टेक इट ऑन टू योर नेक. एंड इफ यू फील दैट कि आपके फेस में यहाँ ड्राई पैचेस है एंड ऑल्सो यू डोंट नीड टू स्क्रब दोज एरिया, डोंट स्क्रब. ऐसा नहीं है कि आपको फुल फेस में पूरा एकदम रिगरसली आपको स्क्रब करना है, ऐसा नहीं है. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपके आईज में तो आपको स्क्रब नहीं करना, बिकॉज दैट इज द एरिया वेर यू डोंट नीड, बिकॉज वहाँ आपके डेड स्किन नहीं एक्यूमुलेट होते, और होते भी हैं तो डेड
गेट ऑफ ऑटोमेटिकली, वो अपने ही रेड ऑफ हो जाते हैं. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट डोंट डू दैट. यहाँ जो टिश्यू है या जो मसल्स है वो बहुत ही डेलिकेट है पूरे हमारे स्किन से. So now the most important question which comes in my mind and your as well, कि how often we should scrub. In my recommendation and my experience, I don't scrub more than like once a week. So if you are into a work from home situation, you are not going out, your skin is not exposed to sunlight, any dirt or any grime, so you don't need to exfoliate even out once a week. So now you might ask कि हमारे जो प्रोडक्ट के पैकेजिंग में है उसमें लिखा ही हुआ रहता है इंस्ट्रक्शंस कि you might scrub every day. So the more you scrub ना, तो what happens कि आपका जो स्किन में माइक्रो टीयर्स या फिर कट आ सकता है, जिसके वजह से you won't be visible in the eyes, but it will harm and also leads to breakout. So in that case, I don't recommend to scrub your face more than once or twice a week. And also वो मैटर करता है आप कैसे आपके फेस को स्क्रब कर रहे हो. So your hands are not like this scotch brite कि आप जो एकदम जोर जोर से लग रहे हो तो फिर वो स्किन पूरा एकदम डेड स्किन निकल जाए. No, it is very soft, it's very gentle, it's very sensitive. तो आपको उस हिसाब से you have to be very gentle with your hand. Like आपको बहुत ही टेंडरली आपकी स्किन में स्क्रब करना है. और ऐसा भी नहीं है कि आपका स्किन लाइक आप अभी स्क्रब किया और 2 महीने बाद स्क्रब कर रहे हो तो ना उसका रिजल्ट 2 महीने तक रहेगा. नो, इट इज ऑल्सो नॉट द सेम. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपको आपके फेस में तो स्किन में जो डेड स्किन है वो तो एवरी हमेशा ही बिल्टअप होता है. तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन में जब आपका नीड है एंड यू फाइंड इट डल, सो you can go for scrubbing. So as we know that कि हमारा स्किन का टाइप डिफरेंट है, तो हमारा जो स्किन के अकॉर्डिंग हमारा जो स्क्रब का जो टेक्सचर है वो भी डिफरेंट होगा. So those who are of dry skin type, they need a cream based sort of like scrub. So this scrub particle should be made up of some cellular beads or some food seed extract, and something should be like very little gentle and also dissolves into your skin like quickly. So for oily skin type, they can go for a gel based sort of texture, so that कि आपके जो फेस का जो ऑयल है डज नॉट स्ट्रिप ऑफ एंड ऑल्सो आपका फेस बहुत ज्यादा ऑयली ना हो या फिर ग्रीसी ना हो. एंड ऑल्सो दे आर लिटिल पाउडर बेस्ड स्क्रब विच यू कैन यूज with little water and you can scrub on your skin. These are also very helpful. They are very mild and also good for your skin. And the last type of exfoliants are AHAs and BHAs. As I've already said that these are based off some chemical based of exfoliants, so you have to be little careful and you should know your skin type and what your skin needs. And also make sure that after you scrub off your face, you apply a good amount of moisturizer, क्योंकि आपके जो फेस में जो एक्स्ट्रा ऑयल है या फिर एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है it takes away. So in that case you need to give it back to your skin. So for that you might apply a little bit of honey, or you can apply any moisturizer of your kind or aloe vera gel to smoothen out your skin and to just relax your skin muscles, because आप अपने फेस को थोड़ा सा wear and tear कर ही रहे हो. So now the next question might arise in your mind, and it's also going around these days, कि we should not use any walnut shell or any apricot beads to our skin. So answer to this question is yes, it's absolutely true that we should not use this type of beads onto your skin, because जो हमारा जो surface of the skin है वो बहुत soft है. तो with these beads क्या होता है ना, हमारा जो फेस में as I have said that कि बार बार मैं बोल रही हूँ कि हमारे जो फेस के जो बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, उसको हम लोग को हैम्पर नहीं करना है. हम लोग को जो डेड स्किन है उसको निकालना है. वी डोंट वांट टू हर्ट आवर स्किन, जो कि हमको दिखेगा नहीं, और थोड़ा जो माइनर जो कट्स आ जाएगा वो भी हम लोग को विद अ नेचुरल आई हमको नहीं पता चलेगा. सो ऑल्टरनेटिव टू दिस बीड्स कैन बी लाइक सेलुलर बीड्स. यू कैन यूज एनी papaya enzymes, or you can use any papaya seeds. So you have to look out for the product which does not harm your skin in any way, which is a milder option for your skin. So make sure that you moisturize and apply your SPF correctly. So at the end, I'm gonna remind and add a point that it is equally very important to take care of your skin after exfoliation or after scrubbing. So Amos, I hope that I have cleared out all the doubts and might confusion which can arise in your mind. And I've tried to clear out in a very simple manner, but if something I have missed out, don't forget to mention down in the comment section below, and I'm gonna answer all the queries out. And until next time, take care, miss you, stay safe.